नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। तो ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूं। आपको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो घटना हुआ है, आप बोल सकते हो पहलगामा। जो घटना हुआ है जहां पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। मीन्स क्या, वहाँ से ना धर्म पूछ पूछ के मारा गया है लोगों को। और हर जगह चर्चाएं हो रहा है कि जो है पहलगामा हमले में 28 या 26 मतलब हिंदू को मार दिया गया है। मतलब सिर पे गोली बंदूक रख के डायरेक्ट धर्म पूछ के मार दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, कौन किया है कैसे किया है ये तो नहीं पता, बट जो चीज़ें हैं ना निकल के आती है। जब भी जो यहाँ चर्चाएं जो चल रही है हमारे आसपास, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, इवन मैं बात करूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जो चर्चाएं चल रही है ना, सबके मन में ये चीज़ें हैं कि यार मैं ना, मेरा खून खोल रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये चीज़ें कर दूंगा, वो चीज़ें कर दूंगा। इस टाइप की चीज़ें सुनने को मिल रहा है। मैं अपना खुद का मैं बताऊं तो मैं आज गया था मैं क्लास करने के लिए। ठीक है भाई, आ, मैं गया था क्लास करने के लिए। जब मैं क्लास करके आया कॉलेज से, तो रास्ते में ट्रेन में मिला एक भैया था और आपस में वो चर्चा कर रहे थे। बट उसके बगल में मुस्लिम बैठा हुआ था। ठीक है, और मैं गौर से मतलब सुन रहा था कि वो क्या वो लोग बातें कर रहा है। तो वो ना बोल रहा था क्या, आपस में दोनों दोस्त था और गप्पे लड़ा रहा था। और दोनों दोस्त बोल रहा था कि भाई ये मुस्लिम है। तो मुस्लिम के बारे में वो बोल रहा था कि मेरा मन कर रहा है ये जो मियाँ है ना, मियाँ को जिंदा जला दूं मैं। और मुस्लिम को वो गंदी गंदी गाली दे रहा था और ये चीज़ें बोल रहा था कि मैं मार दूंगा जान से। ये चीज़ें हैं, वो बोल रहा था कि मियाँ को मैं मार दूंगा, मेरा खून खोल रहा है, मैं इसके ऊपर तेजाब डाल दूंगा या फिर आग लगा दूंगा, पेट्रोल छीट दूंगा या फिर मार काट दूंगा। ये सारी चीज़ें वो मतलब बोल रहा था अपनी तरीके से। एक्चुअली जो है उनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं था, इमोशनली तरीके से वो सोच रहे थे। एक्चुअली यहाँ का तो मुसलमानों ने तो नहीं किया है, कहाँ का मुसलमानों ने किया है ये तो नहीं पता, बट अभी जो निकल के आ रहा है ना कि पाकिस्तान के लोगों ने ये सारी चीज़ें किया है। क्या अटैक किया है, हमला किया है हिंदुओं के ऊपर। आपको पता ही होगा जम्मू एंड कश्मीर जो है मिनी जो है स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और वहाँ का जो इकोनॉमिकल कंडीशनिंग है ना भाई, पर्यटक है, मीन्स क्या टूरिज्म का है। वहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। और आसपास में कोई नहीं चाहता है ना कि अपने पेट पे मैं लात मारूं, कोई नहीं चाहता है। भूखे रह के आप क्या ही कर सकते हो? भूखे पेट आप अगर आपको कुछ बोला जाए तो आप क्या ही कर लोगे? तो वही वाली चीज़ें हो गई ना भाई कि क्यों चाहेगा जम्मू एंड कश्मीर क्यों चाहेगा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर के जो मुसलमान हैं या फिर आसपास के जो मुसलमान हैं उनको तो अच्छा हो रहा है ना भाई कि वहाँ पे ना दूर दूर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। हर चीज़ों के बारे में वहाँ पे घूमने के लिए। आपको पता ही होगा कि गर्मी के दिनों में अप्रैल तो आ ही गया है ना, तो वहाँ जाता है घूमने के लिए। पर्यटक स्थल है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पहलगामा में। तो घूमने के लिए जाता है वहाँ पे लोग आ, अपने घरों को रेंट पे देते हैं, बिजनेस चलाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, अलग जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ये चीज़ें हैं लगभग एक डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये गूगल पे भी डेटा अवेलेबल है, चैट जीपीटी पे डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। लगभग 2 करोड़ 2 लाख था वहाँ पे लोग घूमने के लिए गए थे, मीन्स पिछले साल। तो इस बार अनुमान था कि अभी जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा पहले आ गई है, मीन्स पहले आ गई है गर्मी। अप्रैल में ही इतना ज़्यादा हीट है, 46 डिग्री सेल्सियस तो अपना झारखंड में है भाई। तो वहाँ देखो ये चीज़ें हैं। और वहाँ का आदमी क्यों चाहेगा कि मैं खुद के पेट पे लात मारूँ? तो वो चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है ना कि किसी को थिंकिंग में गड़बड़ करना हो या फिर उसका जो जो है ग्रोथ में रोकना हो, तो आपस में झगड़ा करा दो। ये वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र का शासन था। फिर बाद में वहाँ के जो जनता हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया और फिर वहाँ एक राज्य बना। उसके बाद फिर वहाँ पे चुनाव का डिमांड किया गया, तो चुनाव वगैरह भी वो सारी चीज़ें हुई और वो चीज़ें हैं, सब सारी चीज़ें चली।
तो बशर्ते किसको जिम्मेवार ठहराया जाए कि इतने सारे हिंदुओं को मार दिया गया, तो कौन जिम्मेदार है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो मुसलमान, सारे मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, कोई एक बंदा कोई किया है वो काम, और हम सब मुसलमानों को वो सारी नज़र से देखें तो ये अच्छी बातें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बट वो जो ट्रेन में मतलब भैया मिले और जो उस तरीके से जो बातें वो कर रहे थे, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अन्यथा मैं वीडियो नहीं शूट करता, इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने के लायक नहीं हूँ और बोलने के लायक। बट मेरा मेंटलिटी क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं साझा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये खुद का है। तो ये चीज़ें हैं कि पहली जो चीज़ें हैं ना भाई, कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा भुखमरी है कि आटा वहाँ पे 600 रुपये किलो है, ठीक है, 600 रुपये किलो जिनकी आटा है, वो क्या ही किसी को बिगाड़ सकता है। ये चीज़ें आप दिमाग में डाल लो कि इतनी ज़्यादा भुखमरी है, तो वो अपना ध्यान जो है कहीं पे लाने के लिए तो करेगा ना कुछ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे जो है भारत हमारा जो है प्रभु संपन्न देश है, यहाँ पे सर्वज्ञ है, मीन्स क्या, हर जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, हिंदू हो गया, वो सारी चीज़ें हैं। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या है यहाँ पे, जो अधिक संख्या क्या है, हिंदुओं का है भारत में, और हिंदुओं का है। और सबसे ज़्यादा कोई भी मान लो बंगाल में देश उठा लूँ या फिर पाकिस्तान का कोई देश उठा लूँ, वहाँ पे क्या है ना, मेजोरिटी ऑफ द पीपल लोग हैं। पाकिस्तान में मुसलमान है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल को मारा गया है, चुन चुन के मारा गया कि हिंदू को मारा गया है। फिर भी आप देखो भारत में कितनी ज़्यादा शांति है, कहीं पे भी दंगे वगैरह, कहीं पे भी मार काट, कहीं पे भी वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। आप देखो हर जगह, कहीं पे भी देख लो यार, दिल्ली में देख लो, पटना में देख लो, या फिर अदर भी स्टेट में देख लो, अपना झारखंड में ही देख लो, कहीं पे भी दंगे वगैरह नहीं हो रहा है, पूरा शांति तरीके से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ के जो लोग हैं वो ना विक्टिम मेंटलिटी के नहीं है, मीन्स क्या, वो आप बोल सकते हो, क्या ही बोलूँ मैं, लैंग्वेज में मेरे को आ नहीं रहा है, उदंग टाइप का नहीं है, ठीक है, शांत स्वभाव के हैं, इससे पता चलता है, डेटा से पता चलता है, आपको पता ही होगा। लगभग 3-4 दिन तो हो ही गया है ये पहलगामा हमला होते हुए, 3-4 दिन तो हो गया है। उसके बाद देखो कितनी शांति है और अच्छी तरीके से है। और हमारे जो प्रधानमंत्री, उनका जो उन्होंने नदी का पानी रोक दिया, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बट वहाँ अच्छी चीज़ें की है, बट ये तो बाद में पता चलेगी कि उन्होंने क्या चीज़ें अच्छी की है। नदी का पानी रोक देने से वो लोग प्यासे मर जाएंगे या फिर क्या चीज़ें होंगे। मेरा ये मानना है कि भाई देखो, वहाँ के जो पाकिस्तान के लोगों हैं उनका गलती नहीं है, ठीक है, कोई वहाँ का हो सकता है कि वहाँ का आतंकवादियों का गलती हो या फिर वहाँ के आर्मियों का गलती हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आर्मियों का, वहाँ के जो आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी जो है, उनका गलती है, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ के जो आतंकवादी हैं उनकी ये गलती है। और सारे लोगों को मतलब ये नहीं देना चाहिए, सज़ा नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरा थॉट प्रोसेस है। तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो जो कश्मीर के लोग थे ना, वो भारत में मिल चुके थे, मीन्स क्या, उनका थॉट प्रोसेस और भारत के जो लोग थे उनका थॉट प्रोसेस मैच कर रहा था। क्यों भाई, भारत से लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मीन्स बाहर से भी लोग आ रहे थे, इंडिया से तो जा ही रहे थे, बट अमेरिका से, चाइना से, अदर भी कंट्री से लोग घूमने के लिए, मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता था, जम्मू एंड कश्मीर, पहलगामा जाते थे घूमने के लिए, ठीक है, पर्यटक स्थल है। तो वो खुद नहीं चाहेगा कि अपना रेवेन्यू खुद मारे, वो अपना पेट पे लात मारे, तो ये चीज़ें नहीं होता। बट पाकिस्तान वाले ने ये सोचा कि यार अगर ये शांति माहौल से इसी तरह होता रहे तो फिर जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत से अटैच हो जाएगा, भारत से ज़्यादा लगाव हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के कांडे की है, ये सारी चीज़ें की है और मारा गया है। ये जो भी चीज़ें हुआ है बेहद ही दर्दनाक स्थिति है, ये सारी चीज़ें। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ के जो प्रशासन है, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो भी चीज़ें हैं, मैं साझा करूँगा। बट आपने सुना भी होगा पाकिस्तान में ये वाली चीज़ें ना होते रहता है। क्या चीज़ें होते रहता है भाई, आप देखो उसके यहाँ ना ट्रेन हाईजैक हो रहा है, आप सुन रहे कितनी ये गंदी भद्दी वाली चीज़ें हैं, कितनी हंसी वाली चीज़ें हैं। मैंने न्यूज़ में सुना पिछले मंथ में कि
ट्रेन भाई हाईजैक कर लिया गया है। कितनी लंबी ट्रेन होती है भाई, 10-12 बोगी होते हैं, 10-12 कोचेज होते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे देखो लगभग हज़ारों की संख्या में यार, हज़ारों की संख्या में कितने हज़ार लोग रहते हैं ट्रेन में, उसके बाद ट्रेन हाईजैक हो रहा है। मतलब पाकिस्तान का ट्रेन कोई अब हाईजैक कर लिया है। एक तो समझ में आता कि भाई एरोप्लेन कोई हाईजैक कर लिया तो उसको उड़ा के ले गया कहीं पे, या फिर बस हाईजैक कर लिया तो उसको चला के ले गया। बट एक पूरी पूरी ट्रेन कोई हाईजैक कर ले, ये वाली चीज़ें पेट में हजम नहीं होता है, पेट में मतलब धंसता ही नहीं है। और हंसी भी आता है कि आप देखो उनकी स्थिति ये है पाकिस्तान की कि वो हजम नहीं हो रहा है कि उनके यहाँ ट्रेन हाईजैक हो रहा है और एक ट्रेन तो संभल नहीं रहा है और वो चीज़ें कर रहा है। वो तो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट हमें क्या करनी चाहिए, ये देखनी है कि आप ना सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर करें और ये जानकारी पहुंचाएं कि हर व्यक्ति जो है, हर मुसलमान खराब नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। बट अपवाद तो हर जगह है, ठीक है, अपवाद हर जगह है, अपवाद की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, अदर चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब बोलोगे कि वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ तो कोई घूमने के लिए नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सही बात है, अभी तो नहीं जा रहा है ना। अब देखो कितनी सुनसान है वहाँ पे, भूत बंगला जैसा बन गया, भूतों जैसा लग रहा है, कोई नहीं है, पूरे मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है, एक भी लोग नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही तो चाह रहा था ना पाकिस्तान कि वहाँ पे कोई नहीं जाए, और वही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो पीएम है, यहाँ के जो चीज़ें हैं, उनको ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक ना प्रशासन, अधिक से अधिक जो है आर्मी, अधिक से अधिक जो भी सुरक्षा बढ़ाया जाए जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जितने भी सारे फोर्सेस वगैरह हैं और चीज़ें हैं, उसको ये करके लागू करके वहाँ पे जो दिया जाए, ताकि और विकास हो और अच्छी तरीके से हो वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा मतलब दे दो, आर्मी वगैरह दे दो या फिर सुरक्षा कर दो आप, कि मतलब उनके दिमाग में ये पले ही नहीं कि यार मैं अटैक कर पाऊंगा या फिर अटैक करूंगा। ये वाली चीज़ें हैं यार, दे दो। अग्निवीर का वैकेंसी आप निकाल दो, या फिर जो है आर्मी का, जीडी का, जितने भी सारी पुलिस फोर्सेस की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप निकालो, फॉर्म वगैरह लो, एग्ज़ाम लो और निकालो, ताकि भारत का भी विकास होगा। यहाँ पे लोग 10-10 12 साल से लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहा है, और वैकेंसी आ भी रहा है तो बहुत कम मात्रा में। तो एक ये चीज़ें हैं कि इसमें एक चीज़ें मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि इसके थ्रू ना अच्छा होगा कि पुलिसों का या फिर आर्मी का जो चीज़ें हैं ज़रूरत है, वो डिमांड अभी फुलफ़िल हो रहा है। और आप देखो एक चीज़ देखो, जिन्होंने वो गन शूट किया है ना, प्रॉपर वाइज देखो आप, उसके माथे पे कैमरा लगा हुआ है और वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वो शूट करके वीडियो भी अपने जो बॉस हैं उसको सेंड कर रहे हैं। तो इतना कूल माइंड से यार मैं किसी का पूछ लूँ कि यार तू हिंदू है, मैं तेरे को शूट कर दूंगा डायरेक्ट, हिंदू मुस्लिम, ये इस तरीके से आप देखो कितना कूल माइंड से, कितना शांति दिमाग से उन्होंने शूट किया। सबकी बस की बात ये नहीं है, एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं आती है कि आप जाओ। लगभग देखो यार, जो बंदूकें हैं लगभग आप देखो 7 से 8 केजी का बंदूक है भाई। अब प्रॉपर देखो यार, कैमरे तो लगभग 2 केजी का होगा, कैमरे उसके सर पे, हेलमेट वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उन्होंने जो गन है लगभग 2-3 गन उनके पास पॉइंट है यार। अब 7-7 किलो का, 23 किलो का गन उनके पास है हर बंदे के पास। तो इतना पोटेंशियल कि यार 25-30 किलो लेके सामान आप किसी से माथे पे रख के पूछना कि तुम हिंदू है या मुसलमान है, उसके बाद गन पॉइंट पे रख के मारना, सबकी बस की बात नहीं है। वो प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दिया गया है, प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें दिया गया है, तभी वो कर पाएगा, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा यार, ठीक है। एक एक बार में जाके कोई बंदा जाके और किसी को शूट कर दे, ये संभव ही नहीं है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा ही होगा, उसको उस तरीके से ट्रेनिंग मिला ही होगा कि उस तरीके से। ट्रेनिंग कौन देता है पूछोगे, तो ट्रेनिंग वही देता है, पाकिस्तान ही देता है। स्वाभाविक चीज़ें हैं कि उसका नाम बदनाम है तो वही देता है, ठीक है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो पता ही चलेगी बाद में। बट देखो कितने शांति दिमाग से उन्होंने शूट किया। सबकी बस की बातें ये नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग करके, प्रॉपर प्लानिंग करके ये सारी चीज़ें किया गया है, ठीक है। ऐसी बातें नहीं है कि मुंह उठा के चले आया गन लेकर और मार दिया पूछ के, ये चीज़ें नहीं है। ये
प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें करके किया गया है, ये चीज़ें हैं। एंड मैं ये कहूँगा कि आज शांति माहौल करके रखें आप, एंड लोगों को बताएं कि इमोशन में आके ना कोई जल्दी फैसला ना करे। और हमारे ये जो भारत के मुसलमान हैं, ठीक है, उन पे कोई टिप्पणी ना करें, कोई कमेंट ना करें आप। यहाँ के जो जमा मस्जिद के जो ओनर थे, मीन्स जमा मस्जिद के जो हाफिज़ इस्लाम थे सर, उन्होंने खुद आके सपोर्ट कर रहा है कि यार ये चीज़ें करो। जमा मस्जिद जो है, या फिर जितने भी सारे हर भारत के जो जितने भी मुसलमान हैं, सारे मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। बशर्ते ये चीज़ें हैं कि आपस में लड़ाना चाह रहे हैं भारत को ही। एक चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं कि अगर अटैक हो जाएगा तो कि मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है, वो मतलब द्वंद्व पैदा करना चाहते हैं। तो द्वंद्व पैदा ना करें, आपस में भाईचारे के साथ रहें, एंड बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि सभी महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। एंड लव यू ऑल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो पूरा हो सके। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं आप, उस टॉपिक पे वीडियो शूट करूँगा। हमारा वीडियो कैसा लगा इस टॉपिक के ऊपर, पहलगामा अटैक के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, भिखमंगा पाकिस्तान के ऊपर, तो हमें आप बताएं। खुद उसके पास रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है, 600 रुपये किलो आटा खा रहा है। जिसके पास पाकिस्तान के पास मतलब ट्रेन हाईजेक हो रहा है, इसकी इतनी औकात है कि वो एक ट्रेन को हाईजेक होने से नहीं रोक पा रहा है, तो वो दूसरे को क्या ही कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं। लव यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये कुछ इस तरह का व्यू है, और मैं अभी शाम में इवनिंग में हूँ और मैं वॉक कर रहा था, और मैंने सोचा क्यों ना, मेरे थॉट में आया ये दिमाग में कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, और ट्रेन वाली जो चीज़ें हैं मुझे याद आया, तो उनसे मैं इंस्पायर हो गया और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।